वीरेंद्र, देखिए सिटी की एक रिपोर्ट आई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। उन्होंने बाय साइड की रेटिंग रखी है, करीब करीब 178 रुपये के टारगेट्स हैं। मेजरली उनको लगता है कि जो 2.5 गीगावाट की एक रिन्यूएबल कैपेसिटी जो कंपनी ऐड कर रही है वो कंपनी के लिए एक नेक्स्ट स्टेप के तौर पे कामकाज कर सकती है। साथ ही साथ अगली का 2 से लेकर 2.5 साल रादर 3 साल के लिए एक हेल्दी विजन स्पेशली रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर कंपनी दिखा रही है। आने वाले समय में ग्रीन प्रोजेक्ट्स का जो कामकाज कंपनी ने किया है वो फर्दर कंपनी के नंबर्स को बूस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नंबर्स रीजनेबल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी कमेंट्री फॉलो कर रही है। इसीलिए बाय साइड की रेटिंग है और करीब करीब 178 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे सिटी देख रहे हैं। वीकेंड पे लंबी सूची होती है ब्रोकरेज हाउसेस की, इसलिए कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। पहले आईजीएल के नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स आई। मेजरली सबने बाय साइड के टारगेट दिए, कंसेंसस टारगेट सीधे 650 रुपये के आसपास आप मान के चलिए। चाहे नमूरा, मॉर्गन स्टैनली, सिटी, सीएलएसए, मैक्वेरी, सबके टारगेट मोल 600 के ऊपर या 650 के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहा है। सबको लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ वाला पार्ट ठीक ठाक था, नंबर्स थोड़े से ढीले जरूर थे, लेकिन हाँ वॉल्यूम ने पिकअप किया और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम के नंबर्स की वजह से, फिर अगर Q4 नंबर्स को ढीला मान भी ले तो भी जो बिटवीन द लाइन्स है वो थोड़े बेहतर साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। FY 22-23 की अर्निंग को अपग्रेड किया गया है। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं उसमें एक अपोलो हॉस्पिटल पे रिपोर्ट है। ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होगी जहाँ पे बाय रेटिंग है और करीब करीब 3900 रुपये के अब टारगेट्स जो है वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिजिटल कारोबार के ऊपर कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूती से कामकाज हो रहा है और ये कंपनी के लिए नया स्ट्रीम हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q4 में थी, वो शायद कैरी फॉरवर्ड हो Q1 के अंदर भी, इसीलिए बाय साइड की रेटिंग करीब करीब 3900 रुपये के टारगेट आप मान के चलें। इसके अलावा एक सीमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई है CLSA की। उनको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइसेस पिछली क्वार्टर में बढ़े हैं उससे मार्जिन और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। री रेटिंग होगी इस सेक्टर की 5 ईयर मीडियन के हिसाब से अगर देखें तो, क्योंकि अभी भी बहुत सेक्टर में कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। डालमिया और अल्ट्राटेक ये 2 प्रिफर्ड पिक के तौर पे उन्होंने देखी है और ACC को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है करीब करीब 2200 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो ये 3 कंपनीज में डालमिया भारत, अल्ट्राटेक और ACC, इनके ऊपर आप सीमेंट स्पेस में नजर रखें और एक अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, क्रूड को आधार मान के आप ये दोनों रिपोर्ट्स को तय कर सकते हैं। एक पहले CLSA की रिपोर्ट आई है ONGC पर। ये रिपोर्ट सुपर बुलिश है, अपग्रेड कर रहे हैं बाय साइड पर 105 से बढ़ा के 166 रुपये टारगेट है। 166 टारगेट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरा टारगेट जो उन्होंने कहा है कि अगर ये स्पॉट रेट प्रिवेल करता है क्रूड का तो ONGC का जो अगला टारगेट होगा वो 260 रुपये होगा, यानी कि यहाँ से एक बड़ा अपसाइड CLSA खुलता हुआ देख रहा है। और स्टॉक का जो अभी मौजूदा स्तर पे प्राइसिंग हो रही है क्रूड की, जो डिस्काउंट की जा रही है, वो करीब करीब $51 पर बैरल के आसपास है और क्रूड $76 के आसपास पहुंच चुका है। तो अपने आप में ही एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 145% गैस प्राइस में ये एक हाइक देख रहे हैं आने वाले 9 महीने के अंदर। और FY 23 की EPS इन्होंने करीब 32% बढ़ाई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी री रेटिंग है CLSA की तरफ से। बुलिश साइड पे 260 रुपये का टारगेट, और अगर आप न्यूट्रल साइड पे मेंटेन करें तो करीब 170 रुपये के टारगेट ONGC की वो देख रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट जेफरीज की आई है रिलायंस को लेकर, करीब करीब 2540 रुपये के टारगेट है और बाय साइड की रेटिंग वो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। उनको लगता है कि रिलायंस की जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोरे है ये अपने आप में एक बड़ा री रेट करेगा स्टॉक को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस पूरे स्पेस को लेकर फर्दर सपोर्ट करने वाली है और साथ साथ एक बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर के तौर पर कंपनी अब आएगी अगले कुछ सालों में सामने। इसके अलावा क्रूड रिलेटेड ड्रिवन जो मूवमेंट रहेगा स्टॉक के अंदर या नंबर्स के अंदर, वो अलग से इसको फर्दर बूस्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जेफरीज की तरफ से एक बाय रेटिंग है और करीब करीब 2540 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर आएगा। 2 अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स डिस्कस करते हुए दिखे सुमित जी, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा दिन है IPOs के लिए। आपको 2 लिस्टिंग्स होती हुई दिखेंगी।